देखिए, अगर आपके पास भी जिम जाने का समय नहीं है या फिर आप जिम को एफर्ट नहीं कर पा रहे हो और आप होम वर्कआउट करते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे गलतियों के साथ साथ कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जानेंगे जिसे अगर आप ध्यान नहीं रखते हो और अपने घर पे ही वर्कआउट करते हो तो आपकी बॉडी बनने तो दूर उल्टा आपका मसल्स भी लॉस हो सकता है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और लास्ट वाले टिप्स को तो जरूर जानिएगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। नंबर 1, प्रोग्रेसिव ओवरलोड का ध्यान न रखना, और यही कारण है कि आपकी बॉडी बहुत धीरे बन रही है। सबसे पहले आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब समझिए, यानी कि आपका अगला दिन पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए। और क्योंकि होम वर्कआउट में वर्कआउट करने के लिए आप अपने बॉडी का ही यूज करते हो और जिसके चलते प्रोग्रेसिव ओवरलोड ठीक तरीके से हो नहीं पाता, क्योंकि आप पहले दिन जितने वेट के साथ वर्कआउट कर रहे हो दूसरे दिन भी आप उसी वेट के साथ वर्कआउट कर रहे हो। और इसीलिए आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड को किस तरीके से बढ़ाना है कि सेट्स और रेपिटेशन की मदद से। यानी कि अगर आप किसी एक्सरसाइज को पहले दिन, एग्जांपल के लिए पुशअप को अगर आप 12 बार करके 3 सेट लगाते हो तो आपको दूसरे दिन क्या करना है कि आपको कुछ रेपिटेशन बढ़ा देने हैं। यानी कि आपको 13 लगाना है, 14 के रेपिटेशन लगाने हैं, सेट बढ़ा सकते हो या फिर किसी भी तरीके से आपको अपने वर्कआउट वॉल्यूम को बढ़ाना है। और अगर आप सेट्स या रेपिटेशन को नहीं बढ़ा सकते तो आपको सिंपल सा क्या करना है कि आपको रेंज ऑफ मोशन का ध्यान रखना है, यानी कि जितना हो सके स्लो वर्कआउट करें। अगर आप पुशअप भी लगा रहे हो तो स्लो नीचे जाएं और स्लो ऊपर आए। नंबर 2, ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी। देखिए, अगर आप होम वर्कआउट कर रहे हो तो आपको ये बात पता होनी बेहद जरूरी है कि होम वर्कआउट में हम लोगों का मसल्स जल्दी रिकवर होता है और इसीलिए आपको कभी भी 1 डे 1 बॉडी पार्ट वर्कआउट शेड्यूल को फॉलो नहीं करना चाहिए, बल्कि पुश पुल लेग वर्कआउट सीरीज या फिर फुल बॉडी वर्कआउट सीरीज को फॉलो करना चाहिए। इससे आप अपने पूरे बॉडी को अच्छे तरीके से और वीकली ज्यादा बार ट्रेन कर पाओगे। और क्योंकि होम वर्कआउट में मसल्स रिकवरी बहुत फास्ट होती है और इसीलिए आपको बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट दिखेगा। तो अगर आपका मसल्स ठीक तरीके से रिकवर नहीं हो रहा है और आपका बॉडी बहुत स्लो बन रही है तो मसल्स को रिकवर होने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की नीड होती है और वो है ओमेगा 3। और ये हमें सबसे ज्यादा मछलियों से प्राप्त होती है और इसीलिए सभी के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो रोज मछलियों का सेवन करें। और इसीलिए आप ओमेगा 3 के लिए फाइटिका का ओमेगा 1000 यूज कर सकते हो। देखिए, ऐसे तो मार्केट में बहुत तरह के ओमेगा 3 कैप्सूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन फाइटिका का ओमेगा 1000 इसमें से बेस्ट इसलिए है क्योंकि इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जिसे आप खुद देख सकते हो। तो अब हम लोग ये भी जान लेते हैं कि इसे आपको खाना कैसे है। तो देखिए, आप इसके 2 सॉफ्ट जेल को हर रोज ले सकते हो पानी के साथ खाना खाने के बाद। तो अगर आप फाइटिका का ओमेगा 1000 लेना चाहते हो तो इसका बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी, वहां से आप आसानी से इसे ऑर्डर कर सकते हो। नंबर 3, स्टॉप यूजिंग रॉन्ग इक्विपमेंट। आज होम वर्कआउट के चक्कर में या फिर कहूँ शो ऑफ के चक्कर में लोग कुछ भी उठा ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि उससे उसका बॉडी बन जाएगा। भाई, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। एक बार गलती से आपको कहीं इंजरी हो जाती है ना तो बॉडी बनना तो दूर, आपकी जो बॉडी ठीक ठाक है वो भी बेकार हो जाएगी। इसलिए जितना हो सके कुछ भी मत उठाइए और ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सीमेंट्स की मदद से डंबल्स को बना लीजिए या फिर आप अपने बॉडी वेट का ही यूज कीजिए ना, उससे भी आप अपनी एक अच्छी खासी बॉडी बना सकते हो। नंबर 4, अवॉइड लॉन्ग रेस्ट ड्यूरिंग योर सेट्स। यानी कि किसी एक्सरसाइज को करते वक्त आपको पहले सेट्स और दूसरे सेट के बीच ज्यादा आपको रेस्ट नहीं रखना है, क्योंकि होम वर्कआउट में जितना जल्दी आप अपने वर्कआउट को कंप्लीट करोगे आपके बॉडी में उतना ही ज्यादा पंप आएगी। दूसरा बात कि मसल्स टीयर्स भी ज्यादा आएंगे और जिससे आपका मसल्स भी बहुत तेजी से बनेगा, यानी कि आपकी बॉडी बनेगी। नंबर 5, अवॉइड डूइंग सेम वर्कआउट एवरी डे। देखिए, होम वर्कआउट में हम लोग को किसी भी मसल्स को ट्रेन करने के लिए ज्यादा तरह के एक्सरसाइज नहीं मिलते हैं और इसीलिए हम लोग एक ही एक्सरसाइज को बार बार करते हैं। यानी अगर आपको चेस्ट को ट्रेन करना है तो आप आज भी पुशअप लगा रहे हो, कल भी पुशअप लगाओगे, परसों भी पुशअप लगाओगे, लेकिन ये गलती आपको नहीं करना है क्योंकि ये आपके मसल्स को बहुत स्लो प्रोग्रेस करेगी। आपको यूट्यूब पे ऐसे काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपको होम वर्कआउट में भी बहुत तरह के वेरिएशंस मिल जाते हैं। तो उन सब वीडियोस की मदद से आप नए नए एक्सरसाइज को सीखो, अपने वर्कआउट
वर्कआउट शेड्यूल में ऐड करो और कोशिश करो कि हर मंथ अपने वर्कआउट में कुछ ना कुछ नए वर्कआउट को ऐड करें। नंबर 6, स्टॉप डूइंग 2 टाइम्स वर्कआउट एवरी डे। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं सुबह शाम वर्कआउट करूं तो मेरा मसल्स जल्दी बनेगा। हाँ, बनती है, लेकिन आपकी रिकवरी भी फर्स्ट होनी चाहिए। और इसीलिए अगर आप एक बिगिनर हो, अपने होम पे ही वर्कआउट करते हो, अपनी बॉडी को केवल फिट रखना चाह रहे हो, एक नॉर्मल फिजिक्स चाहते हो, तो आपके लिए एक दिन में एक टाइम वर्कआउट करना इनफ है, बहुत है आपके लिए। नंबर 7, आपका डाइट। देखिए, बॉडी वर्कआउट से कम और डाइट से ज्यादा बनती है, यानी आपके खान पान से ज्यादा बनती है। देखिए, आप जिम में वर्कआउट कर रहे हो, अपने घर पे वर्कआउट कर रहे हो, ये ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन अगर आपका डाइट सही नहीं है ना, तो ये आपको बहुत इफेक्ट करेगा। और इसीलिए आप अपने डाइट को अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए। अगर आप बहुत कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम आपके घर का 3 वक्त का खाना उसे अच्छे तरीके से खाइए। पहले आप जितना खाते थे उससे थोड़ा बढ़ा कर खाइए, और कुछ नॉर्मल चीजें जैसे कि चना हो गया, कच्ची हरी मूंग हो गई, दाल हो गया, अंडा हो गया, इन सब चीजों को अपने डाइट में ऐड करें ताकि आपको प्रॉपर प्रोटीन मिल सके और आपका मसल्स तेजी से ग्रो हो सके। तो ये कुछ बातें थी जिसे अगर आप होम वर्कआउट करते वक्त ध्यान रखते हो तो आप भी अपने घर पे ही एक अच्छी खासी फिजिक्स डेवलप